जब भी मैं मुस्कुराता हूँ मैं तुरंत अपने आसपास की किसी भी जगह पहुंच जाता हूँ। ये ताकत मुझे जन्म से मिली है और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मैं और दूर तक टेलीपोर्ट करने लगा। एक दिन मैंने गलती से अपनी आइसक्रीम जमीन पर गिरा दी। मेरे दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। मैंने भी बस हल्की सी मुस्कान दे दी और अगले ही पल मैं सीधे एक पेड़ के ऊपर पहुंच गया। मेरे पापा घबरा गए। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया ताकि मुझे नीचे उतारा जा सके। उन्होंने सबको बताया कि मुझे बचपन से पेड़ पर चढ़ना बहुत पसंद है। फायर फाइटर्स ने मुझे नीचे उतारा। हम सबने उन्हें धन्यवाद कहा, लेकिन जैसे ही वे चले गए मैंने देखा कि एक दोस्त ने जमीन से गिरी हुई आइसक्रीम उठाई और सीधे अपने मुंह में डाल ली। मुझे फिर से हंसी आ गई और मैं दोबारा हवा में गायब हो गया। पापा इधर उधर मुझे ढूंढने लगे और फिर मुझे फिर से उसी पेड़ पर बैठे देखा। उन्हें दोबारा फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी। उस दिन के बाद पापा ने मुझे हंसने से रोकने की हर कोशिश की। वे रोज मुझे कॉमेडी शो दिखाते थे ताकि मैं धीरे धीरे हंसने का कंट्रोल सीख सकूं, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाता था। फिर भी कई सालों की मेहनत के बाद मैंने अपनी हंसी पर थोड़ा काबू पा लिया। जब मुझे एक बड़ा लाल लिफाफा मिला मैंने बिल्कुल भी मुस्कान नहीं दी। पापा को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने मुझे सुपरमार्केट ले जाकर आखिरी टेस्ट लिया। मेरे सामने एक अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी आंखों वाली ड्रैगन जैसी गुड़िया रखी गई। मम्मी उसे देखकर जोर से हंस पड़ी। पापा भी अपनी हंसी रोक रहे थे। उन्हें लगा कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन मुझे वह गुड़िया बिल्कुल भी मजेदार नहीं लगी और इस तरह मैं टेस्ट पास कर गया। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। पापा ने मुझे एक बैंक कार्ड दिया और मैंने पासपोर्ट भी बनवा लिया ताकि अगर मैं कहीं भी टेलीपोर्ट हो जाऊं तो घर वापस आ सकूं। लेकिन यूनिवर्सिटी की जिंदगी बहुत अजीब और मजेदार थी। वहाँ खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। एक दिन मैं बाथरूम में नहा रहा था, तभी एक क्लासमेट फिसल गया और जोर से गिर पड़ा। मैं हंस पड़ा और अगले ही पल मैं किसी और के घर की बालकनी में पहुंच गया। उस लड़की के पापा ने मुझे चोर समझ लिया। मुझे अपनी ताकत दिखानी पड़ी, लेकिन गलती से मैं सीधे सड़क के बीच पहुंच गया। चारों तरफ लोग ही लोग थे। मैं डर गया, मैं टूट सा गया। इस वजह से मैं कभी किसी रिश्ते में नहीं आया। मैं सिर्फ दुख वाले शो ही देखने लगा। पापा मुझे ऐसा देखकर दुखी हो जाते थे। वे चाहते थे कि मैं खुलकर हंस सकूं। एक दिन मम्मी और पापा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि हम सब साथ में हंसेंगे। हम तीनों हंस पड़े और अगले ही पल हम टेलीपोर्ट होने लगे। हम दुनिया भर में घूमने लगे। वो मेरी जिंदगी का सबसे खुश समय था। इसी सफर में मुझे वो इंसान मिला जिससे मुझे प्यार हो गया और मैंने समझा जब तक प्यार है हर मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर होता है।